गोकुल की गलियों में एक प्यारा बालक रहता था जिसका नाम था बाल गोपाल। वो 6 साल का हो गया था और अब उसे छोटे छोटे बछड़ों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था। उसका मन तो अब बड़े काम करने को मचल रहा था। एक सुबह जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें गोकुल पर डाल रहा था, गोपाल अपने खिलखिलाते चेहरे के साथ मैया यशोदा के पास गया। उसके पैरों में आज एक नई फुर्ती थी। वो कहने लगा, मैया सुनो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मेरे कंधे अब और मजबूत हो गए हैं। अब मैं ये नन्हे बछड़े नहीं चराऊंगा जिनका ध्यान तो छोटी लड़कियां भी रख सकती हैं। मेरा मन तो अब गौ माता के साथ जंगल जाने को करता है। उनके बड़े से सींग और शांत आंखें मुझे बुलाती हैं। मैया, अब मुझे बड़ी जिम्मेदारी उठानी है और ग्वालों की तरह अपनी लाठी थामनी है। मैया यशोदा ने प्यार से गोपाल के बाल सहलाए और हंसते हुए बोली, ओ मेरे कान्हा। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा लाल जिम्मेदार बन रहा है, पर गायों को संभालना थोड़ा मुश्किल है। वे बहुत बड़ी होती हैं। और बेटा, गौ माता को वन में ले जाना कोई खेल नहीं है। उनके लिए हरी घास ढूंढनी पड़ती है और उन्हें किसी खतरे से बचाना भी पड़ता है। तुम्हें सही रास्ते का पता भी तो नहीं है। तुम एक बार नंद बाबा से पूछ लो। वो गोकुल के मुखिया हैं और सब ग्वालों के गुरु भी। उनकी आज्ञा के बिना ये बड़ा काम कैसे होगा, वो तुम्हें सही सलाह देंगे, मैया ने कहा और उसे आंगन में बैठे नंद बाबा की ओर इशारा किया। गोपाल तुरंत दौड़कर नंद बाबा के पास पहुंचे। उनके छोटे छोटे पैरों में आज पहाड़ जैसी ताकत आ गई थी। बाबा, बाबा, उन्होंने हांफते हुए कहा, मुझे आज से गाय चराने जाना है, बछड़े नहीं। मैया ने कहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर मुझे पता है कि मैं इसे निभा सकता हूँ। मैं अब 6 साल का हो गया हूँ। बाबा, आप ही आज्ञा दे दीजिए। उसने अपनी सबसे प्यारी मासूम मुस्कान बाबा के सामने पेश की। नंद बाबा ने बहुत देर तक सोचा, फिर उन्होंने प्यार से समझाया कि गायों को चराने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जंगल में कितनी चुनौतियां आती हैं, पर बाल गोपाल का हट अटल था। आखिरकार बाबा हार मान गए, क्योंकि वो अपने लाल के प्रेम और उत्साह को मना नहीं कर पाए। उन्होंने प्यार से मुस्कुराए। ठीक है मेरे गोपाल, उन्होंने कहा, पर यह बहुत ही खास काम है। इतना बड़ा और शुभ काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं किया जाता। यह गोकुल का एक नियम है। इसलिए जाकर पंडित शुभंकर जी को बुला लाओ। वही हमें इस गौचारण के आरंभ के लिए शुभ समय बताएंगे। गोपाल तो जैसे पंख लग गए। वो तुरंत हवा से बातें करते हुए दौड़कर पंडित शुभंकर जी के घर पहुंचे। उनका कुर्ता हवा में किसी पताका की तरह लहरा रहा था। उन्होंने पंडित जी को पूरी बात कह डाली और जोड़ दिया, पंडित जी, आज ही का मुहूर्त बता दीजिए। मैं आपको खूब ढेर सारा माखन दूंगा। मेरे पेट में अब और सब्र नहीं है। पंडित शुभंकर जी मुस्कुराए। उन्हें गोपाल की चंचलता और गौ प्रेम बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत अपना पंचांग लेकर नंद बाबा के पास पहुंचे। पंडित जी ने ध्यान से पंचांग देखा, अपनी उंगलियों पर गणना की और अपनी मोटी आवाज में घोषणा की। सभी गांव वाले उत्सुकता से ये सुनने के लिए इकट्ठा हो गए थे। नंद बाबा, आज का दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी गौचारण के लिए सबसे शुभ है। आज शुरू करने से गोपाल गोकुल का सबसे महान ग्वाला बनेगा। इसके बाद पूरे 1 साल तक ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। नंद बाबा का चेहरा खुशी से दमक उठा। उन्होंने तुरंत फैसला किया, अगर आज ही इतना शुभ दिन है तो फिर देर किस बात की। मेरे लाल, मैया के पास जाओ और तैयार हो जाओ। मैया यशोदा ने तुरंत गोपाल को स्नान कराया और उसे नए सुंदर पीले वस्त्र पहनाए। उन्होंने अपने हाथों से उसकी लाठी पर मोरपंख और फूल बांधे और उसे बड़े प्रेम से तैयार किया। गौशाला में सबसे प्रिय गौ माता सुरभि को भी सजाया गया। गोपाल ने प्यार से सुरभि के माथे को सहलाया। आज वो बछड़ा नहीं, ग्वाला था। फिर नंद बाबा ने मंत्रों के साथ गौचारण की रस्म पूरी की। उन्होंने गायों को गुड़ और चना खिलाया और गोपाल को आशीर्वाद देकर जंगल की ओर रवाना किया। गोपाल ने पहली बार अपनी लाठी थामकर बड़े ग्वालों के साथ गोकुल की सारी गायों को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर दिन था। जब शाम को गोपाल गायों को लेकर लौटा तो नंद बाबा और मैया यशोदा की खुशी का ठिकाना न रहा। गोपाल ने न केवल सभी गायों को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्हें खूब खिलाया भी था। गोकुल के सभी ग्वालों ने गोपाल को गौपालक के रूप में स्वीकार किया। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिस दिन गोपाल ने गौचारण शुरू किया, उसी दिन से वो गोकुल में गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये दिन हर साल गौ माता के प्रति आभार व्यक्त करने और बाल गोपाल के पहले गौचारण की याद दिलाने के लिए प्रेम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गोपाल हमेशा के लिए गोकुल का गौरक्षक बन गया। प्रिय साथियों, इस वीडियो में गोपाष्टमी पर्व की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि गौ मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। गोपाष्टमी पूजा की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।